आज डेसिमल से ऑक्टल की बात करेंगे। कोई भी एक डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसे हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोग्राम में जाने से पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल और ऑक्टल नंबर का एक टेबल है। आपको ये देखने में काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहा होगा कि ये भी जीरो से स्टार्ट है, ये भी जीरो से स्टार्ट है, और इसमें भी वही सारे नंबर हैं, जो कि मतलब दोनों में वही सारे नंबर। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीरो से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है, जीरो से लेके 9 तक। और ये जीरो से 9 तक में जो भी नंबर होते हैं ना, यहाँ पे आप देखो, ये जीरो से 9 तक के कॉम्बिनेशन वाले नंबर को डेसिमल नंबर कहते हैं। वहीं जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो जीरो से 7 तक के कॉम्बिनेशन वाले नंबर ऑक्टल नंबर होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर जीरो से 9 के कॉम्बिनेशन वाले, तो अब जीरो से 9 तक कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट। ठीक है, और ऑक्टल में जीरो से 7 के कॉम्बिनेशन वाले हो गए, और जीरो से 7 के बीच में टोटल 8 डिजिट हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसे हमें, लेट्स सपोज कोई एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज एक हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, मैं उसे डी से डिनोट करूँ, उसका हमें रिलेवेंट ऑक्टल फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे देखो इस टेबल में, यहाँ तक आपको तो सब कुछ चीज़ें सेम लग रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जीरो से 9 तक ये चीज़ें सेम है, और ऑक्टल में जीरो से 7 तक, मतलब यहाँ तक चीज़ें सेम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो डेसिमल होता है वो जीरो से 9 तक का कॉम्बिनेशन होता है, जो ऑक्टल होता है जीरो से 7। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, जो ऑक्टल पहले डेसिमल वाला देखो, फिर 9 तक आया, फिर 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सॉरी कुछ बड़ा हाईलाइटर उठ गया। ठीक है, ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। फिर 11 आया, ये 2 टाइम्स 1 का कॉम्बिनेशन है। फिर 12 आया, ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरीके से जो जो कॉम्बिनेशन मिलते जा रहे हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे डेसिमल वाले टेबल में, तो सारे 0 से लेकर 9 तक वाले ही नंबर हैं। सिमिलरली ऑक्टल में भी वही केस है, 0 से 7 के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे नंबर ऑक्टल में हैं। देखो 10 भी 01 के बीच में आता है। ठीक है, 12 13 काफ़ी नंबर सेम है। एक्चुअली देखा जाए तो जो ऑक्टल में अधिकतर नंबर होंगे ना, वो डेसिमल में पाया ही जाएगा, लेकिन जो डेसिमल में होगा वो ऑक्टल में नहीं पाया जाएगा। जैसे ये 18 देखो, 18 आप जैसे डेसिमल और ऑक्टल में क्या है ना अंतर, सिर्फ देखिए कितना सेम है नंबर। ओहो, फिर बड़ा हाइलाइटर हो गया, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। देखो जो डेसिमल में है वो 0 से 9 तक सेम है, और जो ऑक्टल में है वो 0 से 7 तक। जो नंबर नहीं है वो कौन से, 8 और 9 ऑक्टल में प्रेजेंट नहीं है। 8 और 9 ऑक्टल में प्रेजेंट नहीं है, जबकि वो डेसिमल में है। तो जितने भी ऑक्टल नंबर है ना वो डेसिमल में प्रेजेंट है, बट डेसिमल में 2 नंबर 8 और 9 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ऑक्टल में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए लेट्स सपोज अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ रहे, कोई नंबर दिया हुआ रहे 726, तो ये देखो ये एक तरह से ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ऑक्टल नंबर है, लेकिन मान लेते हैं 726 तो डेसिमल में भी प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसका एक ऑक्टल नंबर क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। अभी तो यहाँ 726 हो गया। लेट्स सपोज एक नंबर होता है 796। ठीक है, अब देखिए जो 9 है वो ऑक्टल नंबर में है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो 0 से 7 के बीच वाले ही कॉम्बिनेशन है, और 0 से 7 के बीच में ये 9 नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो एक कैसा हो गया, ये एक डेसिमल नंबर हो गया। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें ऑक्टल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रोग्राम के टर्म में, तो ये कुछ आइडिया आपको ऑक्टल और डेसिमल का समझ में आ गया होगा। अब प्रोग्राम में देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप देखो एक डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा, और हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है, जो डेसिमल नंबर का बेस होता है वो क्या होता है, वो होता है 10। जस्ट अ सेकेंड,
जो डेसिमल नंबर का बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो डेसिमल नंबर है ना उसको आप 8 से डिवाइड करो, ठीक है। ये जो डेसिमल नंबर है उसको 8 से डिवाइड करा गया। जब 8 से डिवाइड करा गया तो उसका क्वेश्चन क्या आया, 4453। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो नंबर में ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। कैलकुलेटर में नंबर है क्या, 3563 एंड 1 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 8। अब देखो क्वेश्चन कितना आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 4453। तो वही इस टेबल में बताया गया है। जो क्वेश्चन आया वो आया 4, ये जो क्वेश्चन आ गया, बट इसका एक रिमाइंडर भी आ रहा है 7, ठीक है। फिर फर्दर इस क्वेश्चन को डिवाइड करते रहना है। वो पहला तो आप जो डेसिमल नंबर उसको 8 से डिवाइड कर दो। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तब तक डिवाइड करो जब तक कि क्वेश्चन 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो देखो जब इस नंबर को, डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करा गया तो ये क्वेश्चन मिला, ठीक है, और रिमाइंडर मिल गया 7। फिर इस क्वेश्चन को जब डिवाइड करें, ठीक है, तो फिर हमें एक अलग क्वेश्चन मिला, 8 से जब डिवाइड किया तो 556 और उसमें रिमाइंडर मिल गया 5। फिर ये 556 को अगेन 8 से डिवाइड करा गया और क्वेश्चन मिला 69 और रिमाइंडर मिला 4। फिर इस 69 को फिर 8 से डिवाइड करा गया और क्वेश्चन मिला 8 और रिमाइंडर मिला 5। फिर उस जो क्वेश्चन 8 आया था उसको फिर 8 से डिवाइड करा गया और रिमाइंडर क्वेश्चन मिला 1 और रिमाइंडर मिला 0। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि क्वेश्चन 0 मिले, ना कि रिमाइंडर 0 मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 1 आया, ठीक है, उसको फिर फर्दर 8 से डिवाइड करा गया तो जो अब यहाँ पे क्वेश्चन 0 मिला और रिमाइंडर 1 मिला। तो जहाँ पे डेसिमल नंबर को डिवाइड करने के बाद फिर जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए और जब तब तक डिवाइड करना है उस क्वेश्चन को जब तक कि क्वेश्चन 0 ना मिले, रिमाइंडर 0 मिले तब तक नहीं, जब तक कि क्वेश्चन 0 ना मिले। फिर जहाँ पे क्वेश्चन 0 मिल गया तहाँ पे उसको जो डिवीजन वाला टास्क है उसको रोक देना है। और अभी ये जो रिमाइंडर आया है ना, ये जो रिमाइंडर आया है, जो सबसे लास्ट वाला होगा ना, जो सबसे पहला वाला होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो अब यहाँ देखो 1 सबसे लास्ट में आया था लेकिन 1 यहाँ पे पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 1 के बाद आया, फिर 5, फिर 4, फिर 7। तो मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर हमें इस तरीके से लिखते हुए जाना है। तो अब इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई कि समझ में आ गया कि कैसे ऑपरेशन होना है, ठीक है। तो चलिए अब प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब प्रोग्राम में आते हैं इंटेलिजे, ठीक है। लेट्स सपोज एक मेन मेथड पहले क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड हो गया। एक इंटीजर टाइप का हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा। डेसिमल नंबर लेट्स सपोज इस टाइम मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है, जो एग्जांपल लिया था उसको नहीं लेते, ठीक है। कुछ और एक नंबर, लेट्स सपोज कौन सा नंबर लूँ, लेट्स सपोज मैं नंबर लेता हूँ 350। 350 एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको डेसिमल को किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है। और कब तक करना है, जब तक कि डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि क्वोशेंट 0 ना आ जाए। तो मैं एक वाइल लूप क्रिएट करूँगा, वाइल डेसिमल, यहीं पे हम क्वोशेंट चेक करेंगे इसी लाइन पे, ठीक है। कैसे करेंगे, तब तक करो डेसिमल पे ऑपरेशन, तब तक करना है जब तक ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तब नॉट इक्वल टू 0 रहे तब तक इस पर ऑपरेशन करना। 0 हो गया तो इसको ऑपरेशन रोक देना है। अब यहाँ पे क्वोशेंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन समझ आओ अभी ये क्वोशेंट मिल रहा है लाइन नंबर 6 में, ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो मुझे इस नंबर को 8 से डिवाइड करना है, जो मेरा डेसिमल है उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो मैथ के टर्म में जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग के टर्म में मैथ में क्या होता है ना, जब भी आप इस वाले साइन से डिवाइड करते हो तो ये आपको क्वोशेंट देता है, ठीक है। ये आपको क्वोशेंट देता है। और जब भी आप मॉडुलस डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो पहले हमें रिमाइंडर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर जो आएगा, यहाँ पे आप डायग्राम पे देखो, जो रिमाइंडर आएगा उसी को तो हमें
लिखते हुए जाना है नीचे से ऊपर की ओर। देखो जो रिमाइंडर आया उसको हमें साफ साफ प्रिंट करना है। एक्चुअल में हमें रिमाइंडर ही तो प्रिंट करना है, बाकी और कोई नंबर को प्रिंट करना नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले रिमाइंडर को ला रहे हैं। ठीक है, पहले हम रिमाइंडर को ला रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल मॉडुलो 8। अब ये जो रिमाइंडर आया उसको हमें क्या करना है, उसको हमें प्रिंट करना है। तो पहले उसे हम एक वेरिएबल आर में स्टोर कर लेते हैं। अब ये आर में आ गया तो ये जो यहाँ पे आप डायग्राम पे देखो, ये जो रिमाइंडर आ रहा है एक तरह से, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक तरह से क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है, एक ऑक्टल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्टल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे पहले। यहाँ पे एक इंट नहीं स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग क्यों लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑक्टल। अब इसको हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ब्लैंक रखते हैं। क्यों रखा, अब आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ये जो जैसे नंबर आ रहे हैं ना उसको वैसे ही रखा गया, एक तरह से देखा जाए तो वैसे ही रखा गया, इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करा गया। जैसे 7 आया तो 7 को लास्ट में रखा, फिर 5 आया तो 5 को लास्ट में रखा, फिर 4 आया तो 4 को लास्ट में रखा, फिर 5 आया तो 5 को लास्ट में रखा। इसको ना तो सम किया, ना सब्ट्रैक्शन किया, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन। जैसे नंबर आते गया वैसे रखते गया। तो हमें पता है अगर 7 और 5 को ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर नंबर फॉर्म की जगह ऐड करने से अच्छा है अगर हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में रखेंगे तो दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो 5 और 7 कॉन्केटिनेट हो जाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से इसको स्ट्रिंग कंसीडर करते हुए इसे कॉन्केटिनेट किया गया है। ठीक है, अब प्रोग्राम पे आते हैं रिटर्न। इसीलिए हम स्ट्रिंग ऑक्टल को मतलब ऑक्टल को स्ट्रिंग बना दिए। अब ये जो रिमाइंडर आया है ना उसको क्या करना है, उसे हमें इस ऑक्टल में स्टोर करना है। अब हमें कैसे करना है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हमें पीछे भेजना है। तो पहले रिमाइंडर को रखेंगे प्लस ऑक्टल कर देंगे। ठीक है, ले सपोज क्या होगा, इस सब 350 है तो ले सपोज अभी कोई भी रिमाइंडर हमें ले लेते हैं, 7 आ रहा है। ठीक है, अभी जो वहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑक्टल अभी ब्लैंक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस ब्लैंक, तो 7 ही रहेगा। ले सपोज नेक्स्ट टाइम आया 5। ठीक है, अब यहाँ पे गया तो आर में क्या है 5 प्लस ऑक्टल हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस ऑक्टल, ये क्या हो जाएगा 5 और 7, मतलब 5 पहले प्रिंट होगा 7 बाद में। तो जो रिमाइंडर पहले आ रहा है उसे हमें बाद में रखना है, इसीलिए मैंने रिमाइंडर को पहले ऐड किया और ऑक्टल को बाद में जोड़ा। ठीक है, ये बात हो गई। हमें रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है, तो हमें क्वोशेंट भी तो चाहिए। हमें चेक तो करना होगा कि कहीं क्वोशेंट 0 तो नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर डिवाइड हुआ होगा तो कुछ क्वोशेंट मिला होगा, वो क्वोशेंट को चेक करेंगे क्या वो 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वोशेंट कैसे मिलेगा अभी मैंने बताया था। जब भी इस नंबर को नहीं किस में है वो नंबर, डेसिमल में। जब भी इस नंबर को अगर हम इस स्लैश वाले नंबर सिंबल से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें क्वोशेंट देगा। अब ये कुछ क्वोशेंट आया होगा। ठीक है, कुछ क्वोशेंट आया होगा तो 350 है, तो 350 को 8 से डिवाइड करा जाए। 350 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कहाँ गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या मिलेगा, क्वोशेंट मिलेगा 43। अब चेक कर लो, 8 4 जा 32। ठीक है, फिर 30 तो 8 5 जा 32 80, तो फिर वही मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है 43 आ जाएगा, क्वेश्चन 43। तो इसको हमें एक नंबर पे 43 आया तो क्या 43 0 से बड़ा है, नहीं, तो इसको वो बताना पड़ेगा ना। तो इस 43 को हम फिर से उसी डेसिमल वाले वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू देंगे और डेसिमल वाले वेरिएबल में रख लिए। अब देखो यहाँ पे डेसिमल डिवाइड बाय 8 हुआ तो क्वेश्चन क्या मिला 43। तो फिर ये वाइल लूप के पास किया, क्या 43 0 के बराबर नहीं है, ट्रू। तो फिर ये यहाँ पे गया, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा। अब ओरिजिनल देखा जाए तो यहाँ पे 350 था, रिमाइंडर क्या मिला होगा जब ये, तो 350 डिवाइड बाई 8 हुआ। यहाँ पे 350, अभी मैं शुरू से बता रहा हूँ, 350 डिवाइड बाई 8 हुआ तो
तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला होगा 6, ठीक है, ये रिमाइंडर मिला होगा 6। अब कैसे होगा, अभी मैथ के टर्म में भी रिमाइंडर कैलकुलेटर्स तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ। 350 है, इसको 8 से डिवाइड करो तो 8 से डिवाइड करो तो ये पहले 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 32, फिर ये 5 2 यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 0, 8 3 जा 24, तो ये आएगा यहाँ पे रिमाइंडर 6 और क्वोशेंट 43। तो वही बात कर रहे थे कि रिमाइंडर 6 आया, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर 6 आया, ठीक, रिमाइंडर 6 आया। तो यहाँ पे आया होगा तो ये क्या ऐड हुआ होगा, ऑक्टल, ऑक्टल में भी कोई वैल्यू नहीं है, फिर आर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 प्लस ब्लैंक, तो वो 6 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल में अभी क्या है 350 डिवाइड बाई 8, तो क्वोशेंट क्या मिला 43। फिर ये यहाँ पे गया, ठीक है, 43 यहाँ पे गया, क्या क्या 43 0 के बराबर नहीं है, ट्रू, तो फिर यहाँ आया। अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा 43 डिवाइड बाई 8, नहीं मॉडुलस वाला डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला होगा, रिमाइंडर मिला 3। कैसे, अब देखो 8 5 जा 40, तो 43 माइनस 40, रिमाइंडर क्या मिला 3, ठीक है, 3 मिल गया। तो अब यहाँ पे आएगा ऑक्टल के पास, ठीक है, तो आर पहले है, ठीक है, आर पहले, आर में भी क्या है 3 प्लस 6 हुआ, स्ट्रिंग के फॉर्म में है ऑक्टल, तो 3 6 ऐसे वैल्यू मिला, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है, ठीक है। 3 6 मिल गया, 36 मिला। फिर यहाँ पे आया, अब क्या हुआ, नंबर क्या था 43, सॉरी 43 था, 43 डिवाइड बाई 8 हुआ, ठीक है, 43 था, 43 डिवाइड बाई 8। उसके बाद ये क्वोशेंट क्या मिला होगा, कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो 5 टाइम्स में क्वोशेंट मिला होगा 5, ठीक है। तो क्या 5, फिर ये यहाँ पे जाएगा, क्या 5 0 के बराबर नहीं है, ट्रू, तो फिर यहाँ पे आया, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या है, यहाँ पे 5 आया, तो 5 मॉडुलो क्या हुआ, 5 मॉडुलो 8 जब हुआ तो यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला, 5 मॉडुलो 10 क्या मिल जाएगा 5, ठीक है, रिमाइंडर 5 मिलेगा, उसको आप मैटर में चेक करना, फिर वो 5 मिलेगा, ठीक है। फिर ये इस लाइन में आएगा, अभी आर की वैल्यू 5 है, तो 5 और ऑक्टल की वैल्यू 36 है, तो 5 प्लस 36 ये क्या मिलेगा 536 मिला। उसके बाद ये यहाँ पे आया, तो 5, अभी डेसिमल की वैल्यू 5 है, वो 8 से डिवाइड होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर क्या मिलेगा, नहीं सॉरी क्वोशेंट क्या मिलेगा 0 टाइम्स में डिवाइड होगा, इसलिए 0, ठीक है। अभी फिर यहाँ गया 0, क्या 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब देखो ये ऑक्टल में आप इसको स्टोर कर चुके हो 536 को, तो अब यहाँ से ऑक्टल को ही रिटर्न करना है, मतलब प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println और यहाँ लिखेंगे ऑक्टल 4 डेसिमल को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल कहाँ चला गया, यहाँ पे आओ, इज़, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑक्टल को प्रिंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इस लाइन में आने के बाद डेसिमल की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्रिंट होगा। इसीलिए एक हम ना अलग से टेम्प्रोरी नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो डेसिमल की वैल्यू को कॉपी करके रखेगा अपने में। यहाँ डेसिमल को असाइन कर दिए, अब यहाँ पे डेसिमल की जगह हम टेम्प को कॉल कर दिए। अब हम इसको फिर से रन कर देते हैं। देखो आउटपुट मेरा आना चाहिए 536, ठीक है। प्रोग्राम हमने रन किया है,
रन हो जाओ, बिल्ड हो रहा है, टाइम लग रहा है। देखो ऑक्टल फॉर डेसिमल 350 इज़ 536। अब मैं वो एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने लिया था, क्या था 35631, 35631। मैं अभी वही तो 35631। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। आउटपुट क्या था उसका, मतलब उसका डेसिमल क्या था, 105457, 105457। देखिए 105457, हमारा प्रोग्राम सही है। तो इस तरीके से आप ऑक्टल डेसिमल से ऑक्टल में प्रोग्राम लिख सकते हो।